हेलो दोस्तों, मुल्तानी इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं मुल्तानी इलेक्ट्रॉनिक्स। मैं आज आपके लिए एक और नया टॉपिक लाया हूँ जो हमारी एलईडी टीवी की बैकलाइट से रिलेटेड है। यानी कि हमारे एलईडी टीवी में अगर हमारे पास इस तरह से भी हम बैकलाइट ड्राइवर एंड टेस्टर बना सकते हैं, यानी कि इसको टेस्टर के तौर पर भी हम यूज़ कर सकते हैं। यानी कि आप एलईडी टीवी में इस तरह से बैकलाइट यानी कि स्ट्रिप आती है और हर तरह की एलईडी को हम इस टेस्टर से हम चेक कर सकते हैं कि हमारा टेस्टर रेडी है या नहीं। तो यहाँ पर मैंने क्या दर्शाया है कि यहाँ पर ये डिज़ाइन मैंने जो बताई है आपको वो कुछ इस तरीके से होती है। मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि यहाँ पर हमारा आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमारा एक रिले लगा हुआ है जो हमारा 12 वोल्ट का ये रिले है और इसका ये कॉमन पॉइंट है। ये हमारा एनसी पॉइंट है यानी कि नॉर्मल क्लोज, और ये हमारा एनओ पॉइंट है यानी कि नॉर्मल ओपन। और ये हमारा दो जो आखिर में है वहाँ पर हमारा इस रिले का कॉइल होता है। यानी कि यहाँ पर इन दोनों पॉइंट पर हम 12 वोल्ट देंगे तब जाके हमारी ये रिले ऑन होगी। सबसे पहले शुरुआत हम यहाँ से करेंगे कि ये हमारा मेंस एसी वोल्ट जो हमारे 230 वोल्ट एसी होते हैं, जहाँ पर लाइन और न्यूट्रल एसी में होता है। तो न्यूट्रल आप देख सकते हैं यहाँ से डायरेक्ट हमारा ब्रिज रेक्टिफायर में जाता है और लाइन को कट ऑफ करवाया है, यानी कि इस रिले से कट ऑफ करवाया है। क्योंकि अगर आपको किसी एलईडी टीवी में ये डिज़ाइन आपको डालना है, बैकलाइट इन्वर्टर या ड्राइवर बोर्ड के बदले इस डिज़ाइन को आपको डालना है, तो भी हमारा एलईडी सही तरीके से जलेगा। मगर इस रिले को डालने का मतलब क्या है कि हमें इस रिले को ऑन ऑफ भी करवाना है। यानी कि हमें ड्राइवर के तौर पर हम डाल रहे हैं तो हमें इसे ऑन ऑफ करवाना पड़ेगा। यानी कि जब हमारी एलईडी स्टैंड बाय मोड में होगी तब हमारी ये वाली जो स्ट्रिप है हमारी नहीं जलनी चाहिए। अगर स्टैंड बाय से रिलीज़ करते हैं हम तब जाके ये हमारी एलईडी है वो जलनी चाहिए। एलईडी स्ट्रिप हमारी स्टैंड बाय ऑन के बाद ही जलनी चाहिए। स्टैंड बाय में हमारी नहीं जलनी चाहिए। तो उसे ऑन ऑफ करवाने के लिए ही ये रिले का उपयोग किया जाता है। अब यहाँ पर हमारा अभी सप्लाई नहीं दिया होता है, यानी कि स्टैंड बाय में होता है, तब हमारी रिले एनसी में पड़ी होगी, यानी कि नॉर्मल क्लोज में पड़ी होगी। यानी कि यहाँ पर इसका कनेक्शन होगा। जैसे ही आप इसे स्टैंड बाय ऑन करोगे, एलईडी टीवी को स्टैंड बाय से ऑन करने से हमारा पैनल का 12 वोल्ट जो सप्लाई होता है, पैनल वीसीसी होता है, वो पैनल वीसीसी स्टैंड बाय ऑन होने के बाद ही मिलता है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है इन दोनों पॉइंट पर हमें 12 वोल्ट पैनल सप्लाई देना होता है। पैनल सप्लाई कब बनता है? जब हमारा स्टैंड बाय ऑन होता है तब जाके ये हमारा पैनल सप्लाई बनता है। तो 12 वोल्ट यहाँ से पैनल सप्लाई देना होता है इस रिले की कॉइल पर। यानी कि इस रिले का
इंडक्टर जो है उसको 12 वोल्ट देंगे, तो जैसे ही ऑन करवा के हम 12 वोल्ट देंगे तो यहाँ का कनेक्शन कनेक्ट हो जाएगा और इसका डिस्कनेक्ट हो जाएगा। जिससे होगा क्या कि ये हमारा लाइन जो है, हमारी एसी की लाइन, यानी कि आप दूसरी भाषा में एसी का फेस भी कह सकते हैं, तो ये हमारी लाइन है, हमारा फेस है, यहाँ से यहाँ आ जाएगा। और यहाँ पर हमने 1 माइक्रोफेराड 450 वोल्ट का जो हमारा फ़िल्टर लगाया होता है और 6.8 मेगा ओम्स का एक रजिस्टर लगाया होता है, यहाँ लगाया है। और उसके बाद यहाँ पर इस ब्रिज रेक्टिफायर में दिया गया है। अब ये हाई वैल्यू का रजिस्टर है और ये हमारा कैपेसिटर है। उन दोनों को मिलाकर 230 के 30 हमें नहीं जाएंगे, क्योंकि जब हम इस पर लोड देंगे तो यहाँ पर हमें कुछ 50 से 100 वोल्ट ही मिलेंगे, उससे ज़्यादा हमें नहीं मिलेंगे। बगैर लोड के हमें यहाँ पर 250 वोल्ट या 200 वोल्ट हमें आसानी से मिल जाते हैं। अब यहाँ ब्रिज से हमने एसी को दोनों साइड में दे दिया। अब यहाँ पर हमारा डीसी बनेगा इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर हमारा डीसी बनेगा, इस तरफ पॉजिटिव बनेगा, यानी कि मैं यहाँ पर लिखूँगा पॉजिटिव और इस साइड हमें नेगेटिव मिलेगा। तो पॉजिटिव और नेगेटिव बन जाने के बाद यहाँ से नेगेटिव यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पॉजिटिव है, तो उसको 820 के का रजिस्टर पॉजिटिव और नेगेटिव पर लगाना होगा। क्योंकि जब हमारा वोल्टेज यहाँ पर बनेगा तो उसको डिस्चार्ज करने के लिए ये रजिस्टर डाला जाता है। और यहाँ पर जो हमारा डीसी बनता है वो हमारा थोड़ा बहुत पल्सेटिंग डीसी होता है, थोड़े बहुत पल्स इसमें रह जाते हैं। उसको स्मूथ डीसी में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ फ़िल्टर लगाया जाता है और यही फ़िल्टर का काम वोल्टेज स्टोर करने का भी होता है। तो यहाँ पर जो भी वोल्टेज स्टोर करता है, यानी कि हम जब इसको ऑफ़ करेंगे, हमारे 230 वोल्ट ऑफ़ करेंगे, तो यहाँ पर हमारे जो वोल्टेज पड़े रहेंगे उसी को डिस्चार्ज करने के लिए ये हमारा रजिस्टर लगाया जाता है। तो कुछ इस तरीके की डिज़ाइन बनाकर आप ड्राइवर बोर्ड के बदले भी आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। और इसका आउटपुट मिनिमम और मैक्सिमम आपको बता दूं, अगर बगैर लोड यहाँ पर आप चेक करोगे तो हमें यहाँ पर 300 वोल्ट आउटपुट हमें मिलेगा। अगर आप लोड जैसे ही देते हो तो हमें यहाँ 50 से लेकर 70 वोल्ट का लोड ये सही से लेगा। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर हमारा मान लीजिए कि 18 वोल्ट का स्ट्रिप है, या हमारा 36 वोल्ट का है, या हमारा 40 वोल्ट का है, या हमारा 50 वोल्ट या 70 वोल्ट का एलईडी स्ट्रिप का लोड है, तब तक ये बहुत आसानी से और सही तरीके से हमें ग्लो करके देगा, जला के देगा। तो यहाँ पर इस रिले को डालने का कारण यही है कि जब यहाँ पर पैनल सप्लाई देते हैं तो पैनल सप्लाई हमारी हमेशा स्टैंड बाय ऑन के बाद ही मिलती है। तो जैसे ही स्टैंड बाय ऑन करोगे तो हमारी पैनल सप्लाई यहाँ पर आ जाएगी। जैसे ही यहाँ पर 12 वोल्ट पैनल सप्लाई यहाँ पर आ जाएगी तो हमारा ये वाला जो हमारा लाइन है या फेस है वो हमारे नॉर्मल क्लोज से कट होके नॉर्मल ओपन के साथ कनेक्ट हो जाएगा।
और बाद में यहाँ से यहाँ सप्लाई पहुँच जाएगा। मगर जब तक यहाँ पर पैनल सप्लाई नहीं आएगा तो हमारा ये कनेक्शन नॉर्मल क्लोज के साथ होगा और नॉर्मल ओपन के साथ कनेक्ट होगा, जिस वजह से ये सप्लाई यहाँ आके रुक जाएगा और आगे नहीं जाएगा। जैसे ही हम स्टैंड बाय ऑन करवाएंगे तो यहाँ से हमारा जो लाइन और फेज आप जिस भी नाम से जानते हो, ये हमारा 12 वोल्ट पैनल सप्लाई यानी कि स्टैंड बाय ऑन करवाओगे तभी तो यहाँ 12 वोल्ट मिलेगा। और जैसे ही 12 वोल्ट यहाँ पर मिलेगा तो नॉर्मल ओपन के साथ कनेक्ट हो जाएगा और ये सप्लाई यहाँ से यहाँ चला जाएगा और यहाँ से इस ब्रिज को मिल जाएगा। तो इस तरीके से भी आप एक रिले से भी आप ऑन ऑफ करवा सकते हैं। तो आई होप कि यहाँ पर ड्राइवर की तौर पर भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हमें टेस्टर के लिए इस्तेमाल करना है तो हमें ये वाला फॉर्मूला यानी कि ये हमारे रिले को यानी कि हमें टेस्टर बनाना है तो हमें इस रिले को डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम सीधा ही यहाँ पर लाइन को कनेक्ट कर देंगे यहाँ से यहाँ, तो हमें यहाँ तो ऑन ऑफ करवाने की ज़रूरत है नहीं। तो आप इस तरीके से एलईडी टेस्टर भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि ये दोनों तरफ काम करेगा, एलईडी ड्राइवर की तौर पर भी काम करेगा और एलईडी टेस्टर के तौर पर भी काम करेगा। तो इस तरीके से भी आप, अगर आपके पास किसी भी प्रकार का ड्राइवर बोर्ड या इन्वर्टर बोर्ड आपके पास नहीं है तो एक ब्रिज लेना है और हाई वैल्यू का रजिस्टर लेना है, एक कैपेसिटर लेना है और 4 डायोड लेने हैं और हमें ये एक रजिस्टर 820 के का हाई वैल्यू का रजिस्टर लेना है और 22 माइक्रोफेराड 450 वोल्ट का एक फ़िल्टर लेना है। तो बड़ी आसानी से ड्राइवर एंड टेस्टर बना सकते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपके कुछ समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपकी कुछ समझ में आया है तो मेरी चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और खुश रहिए। शब्बा खैर।